कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका आज की रीडिंग में। आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर की आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं। अम, और ये पार्टनर आप इनके साथ कोई कमिटेड रिलेशनशिप में हो, लॉन्ग टर्म का कनेक्शन है, मैरिड हो, या फिर ऐसा कोई रिश्ता है जिसको आप कोई अभी तक एक सॉलिड नाम नहीं दे पा रहे हो, सिर्फ मन में फीलिंग्स हैं लेकिन कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या फिर कोई सेपरेशन चल रहा है आपका। यूजुअली हमें जानने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है दोनों के बीच में, या कोई मनमुटाव है या कोई और प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। बट आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो ये रीडिंग इसी टॉपिक पे होगी। इसमें 3 पाइल्स हैं। आपको स्क्रीन पे 3 पाइल्स दिख रही होंगी। आपको इसमें से एक पाइल चूज़ करनी है, या इफ़ यू फील ड्रॉन टू मोर देन वन चूज़ करिए। एंड हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो, वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जानते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है, इस रिश्ते में क्या हो रहा है, देखते हैं। इस टॉपिक को स्पेशली यूट्यूब में काफ़ी बार ब्रॉडकास्ट किया जाता है, यानी बहुत सारे रीडर्स इस पे रीडिंग करते हैं। और ये आई डोंट पर्सनली बिलीव कि ये एक बहुत हेल्दी चॉइस है हमेशा किसी के मन में क्या जानना है, चल रहा है अपने बारे में ये जानना। अगर आप कॉन्टीन्यूअस ऐसी रीडिंग्स देखते हो तो शायद आपको थोड़ा सा ब्रेक भी लेना चाहिए। बट अगेन ये टैरो एक गाइडेंस है, हमें आंसर्स भी मिलते हैं। कभी कभी क्लियर कम्युनिकेशन का कोई रास्ता नहीं रहता है, या फिर इतनी दूरी आ गई है, लॉन्ग डिस्टेंस है, कभी फीलिंग्स जाहिर नहीं की हैं, या एनी अदर प्रॉब्लम्स चल रही है, तो हमें किसी की गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। देन दीज रीडिंग्स, ये इस पे जो रीडिंग्स दी जाती है, जो गाइडेंस, वो बहुत हेल्पफुल भी है। बट येस, अगर आप कॉन्स्टेंटली वही देखे जा रहे हो तो कभी कभी ये बातें थोड़ी सी अनहेल्दी ऑब्सेसिव थॉट्स यूजुअली आपके मन में इन्वेंट कर सकती हैं। तो बी लिटिल केयरफुल। देखते हैं आपकी रीडिंग। ओके, 10 of Pentacles, Temperance, यहाँ है 5 of Wands, 10 of Wands, 9 of Cups, 6 of Cups. Okay, the Lovers. क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में इस वक्त? वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए? फर्स्ट थिंग आई वांट टू से टू यू कि ये आपके साथ एक बहुत अच्छा सोल कनेक्शन महसूस करते हैं। दे अंडरस्टैंड देयर इज़ अ वेरी डीप कनेक्शन हियर। और ये आप शायद इनकी विश हो। अगर ऑलरेडी मैरिड भी हो तो भी मुझे लग रहा है, क्योंकि फ्यू पीपल हु आर वाचिंग देयर शायद मैरिड हो या किसी कमिटेड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी हो। तो आप जैसा पर्सन पाना, उनके साथ रिलेशनशिप में आना, इस पर्सन की विश थी। तो इसके लिए ये मन में ईश्वर की बहुत ईश्वर को ग्रैटिट्यूड भी प्रेजेंट करते हैं कि कोई इंसान आप जैसा इनकी लाइफ में है। बट देर आर सम इश्यूज हियर। ये पर्सन थोड़ा सा अभी थक चुके हैं। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, एक इम्पॉर्टेंट मसला यहाँ पे शायद फैमिली हो सकती है।
आप दोनों का रिश्ता शायद आपके फैमिलीज़ को मंजूर नहीं है। फैमिली एनी डिफरेंट सोसाइटी में अलग अलग स्टेटस है दोनों फैमिलीज़ का, रिलीजन, लैंग्वेजेस, कल्चर अलग है। um, ये एक मसला हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ही बर्डनसम और स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं। देयर इज़ अनदर केस गोइंग ऑन हियर। देर इज़ अ लॉट ऑफ आप दोनों के रिश्ते में स्पेशली बहुत सारे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स यानी इंटरफियरेंस किसी की और की वजह से झगड़े हुए हैं दोनों के कॉन्स्टेंटली किसी बात पर, किसी एक इम्पॉर्टेंट बात है कोई, इस पर्सन को वो बात सताती है कॉन्स्टेंटली और उस पर आपके झगड़े भी हुए हैं दोनों के। आइदर ये थोड़ा सा इनसिक्योर पर्सन है या ये फील करते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव नेस है, आप में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है, या फिर इनमें कोई लोगों का अट्रैक्शन ज़्यादा है इन पे, तो शायद यू फील इनसिक्योर। तो थोड़ा सा सिक्योर फीलिंग की कमी कहीं ना कहीं इनको सताती है, या आपको सताती है। उसकी वजह से आप में थोड़ा सा फासला आ गया है, बट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मेक पीस विथ यू। अगर आपके रिश्ते में कोई भी दरार आई है तो ये अपोलोजाइज करना चाहते हैं आपको, दे वांट टू अमेंड थिंग्स विथ यू, यानी चीज़ें सही करना चाहते हैं आपके बीच में। ये इनकी बहुत डीप विश है कि अगर कोई भी फासला आया है किसी भी वजह से, इवन फैमिली की डिसएग्रीमेंट या रिजेक्शन की वजह से आपने ब्रेकअप कर लिया है, फिर भी ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ इनका रिश्ता फिर से चल पड़े। they want a balance in this connection for sure. Justice, yes. High Priestess, Queen of Wands, Judgment का कार्ड है। Then I feel ये पर्सन आपके तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। they really are too much into you, they are really interested। अगर ये रिश्ता कभी एक डेटिंग या प्रॉपर रिलेशनशिप के दौर पे शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ आप किसी को पसंद करते हो या आपको फीलिंग्स है एंड आपको ऐसा भी लगता है कि अदर पर्सन ऑल्सो इज़ इंटरेस्टेड इन यू, लेकिन कभी बातचीत नहीं हुई खुले से, तो भी यहाँ एक कॉन्फर्मेशन आई है कि इन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स आपकी तरफ ओपन अप नहीं की, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ खिंचाव, अट्रैक्शन महसूस करते हैं। और ये सिर्फ एक फिज़िकल लेवल का अट्रैक्शन नहीं है, देयर आर फीलिंग्स हियर। कभी कभी लोगों की विश होती है कि हाँ मुझे ऐसा पर्सन चाहिए मेरी लाइफ में, टीनेज ईयर से ही, तो इस तरीके के पर्सन के साथ रहना इनका ड्रीम था और आप परफेक्ट इनकी ड्रीम में बैठते हो। But yes, there is some secrecy here. Either इनको लगता है कि आप completely open up या transparent नहीं हो इनके साथ, कहीं ना कहीं आप अपनी पुरानी लाइफ के बारे में इनसे ओपन अप करके बात नहीं कर रहे हो। अगर आपका कोई इसके पहले रिश्ता था या कोई फ्रेंड्स के साथ आप ज़्यादा क्लोज हो, अभी भी कोई कम्युनिकेशन चल रहा है, एंड इफ़ यू आर नॉट ओपनिंग अप एंड टेलिंग देम एवरीथिंग, तो इस वजह से थोड़ी सी इनसिक्योरिटी इनके मन में है अभी भी। देर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ सीक्रेसी हियर जो परेशान किए जा रही है दोनों को भी। तो अगेन ओपन अप होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बहुत पॉजिटिव स्प्रेड आया है। एंड ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इसको ये एक माइनर कार्ड है, दिस कॉन्फ्लिक्ट्स या कंपटीशन भी है। अगर आप में कोई इंटरेस्टेड है या इस पर्सन में, फिर भी ये कहीं दूर तक जाने वाला कनेक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक फ्लर्टी अट्रैक्शन है किसी और को।
सो अगर आप इनसिक्योर हो रहे हो तो प्लीज़ डू नॉट बी। यहाँ पे ज़रूरत है ओपन अप होके क्लियर कम्युनिकेशन करने की। अगर आप ओवर इनसिक्योर हो रहे हो तो अगेन आई एम सेइंग कि गो अहेड एंड हैव क्लियर कम्युनिकेशन। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा ऑब्सेसिवली कंट्रोल कर रहे हैं आपकी लाइफ को, तो नो, आई डोंट थिंक सो। या अगर आपके झगड़े हो रहे हैं तो मुझे लगता है इसका एक रीज़न उनके मन में है कि उन्हें थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है। सो प्लीज़ ओपन अप। यहाँ पे अगर कोई भी फैमिली की तरफ से अपोजिशन है आपके दोनों के रिश्ते को, तो जितना आप दोनों ओपन अप होके कॉन्फिडेंस में अपने घर वालों को लोगे, अपना दिल उनके सामने ओपन अप करोगे एंड ये भी कहोगे कि हाँ, आप एक दूसरे के प्रति बहुत कमिटेड हो, आपको एक दूसरे के साथ ही रहना है, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपकी फैमिली इस रिश्ते को मंजूर करेगी। और क्या है यहाँ हो रहा है? Magician, Queen of Swords, Knight of Cups, and back of the deck है Ace of Wands. Yeah, I feel कि कम्युनिकेशन का थोड़ी सी गलतफहमियाँ कम्युनिकेशन, हार्श कम्युनिकेशन की वजह से भी यहाँ पे पैदा हुई है। इस कनेक्शन में, आपके कनेक्शन में एक्चुअली कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटा मसला है, ज़रूर है यहाँ पे, लेकिन इसको शायद आपने इतना दबा के रखा है या नोबडी हैज़ ओपनली टॉक्ड अबाउट इट, उसकी वजह से ये 10 ऑफ वॉन्ड्स बन गया है। यहाँ 5 का डबल हो गया, 5 ऑफ वॉन्ड्स का 10 ऑफ वॉन्ड्स। जो भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत डबल हो गई है क्योंकि ओपन अप नहीं किया है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस के साथ। ये प्रॉब्लम छोटी है लेकिन बिना बात करने से या ट्रांसपेरेंसी ना रखने से ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया है, ऐसे आपको लग रहा है। देन दैट्स वाई यू बोथ आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट। लेकिन अगेन आई एम सीइंग एक क्लियर कम्युनिकेशन करोगे ना जितना हो सके, थोड़ा सा ईगो को साइड करके, इफ़ यू टॉक क्लियरली विथ योर पार्टनर दे विल अंडरस्टैंड। अगर आप एक्चुअल में कोई क्रश है आपका और आपको लगता है कि बस मन में ही है आपके, और ये फीलिंग्स बहुत लंबे समय से आपके मन में है, और आपको लगता है आपको रिजेक्ट किया जाएगा, ये पर्सन आप में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, देन यू आर रॉन्ग। आपको कहा जा रहा है कि टेक दैट ऑफर एंड हैव अ टॉक विद दिस पर्सन। एक बहुत नई शुरुआत होगी इस कनेक्शन में। कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है और अगर आपके पर्सन ट्राई कर रहे हैं आपसे बात करने का, सो अलाउ देम टू टॉक टू यू। कम्युनिकेशन शट ऑफ नहीं कीजिए। बहुत ही सुंदर स्प्रेड है। अगेन आई एम सेइंग कि आपका कनेक्शन फिर से शुरू हो जाएगा पॉजिटिव नोट पे। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी यहाँ पे, और करेंटली इस पर्सन के मन में यही विश है कि आपके साथ बातें फिर से शुरू हो जाए, आपका कनेक्शन चल पड़े फिर से। एंड आई थिंक इनके इंटेंशंस बहुत सीरियस हैं और ये कोई फ्लर्टी कनेक्शन नहीं है। ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में जाना चाहते हैं, एक लीगली इसे कुछ नाम देना चाहते हैं, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, वेडिंग तक। सो प्लीज़ टेक सम एक्शन। अगर आपकी तरफ कोई उनसे प्रपोज़ल आता है तो पास्ट को लेकर डिनाई मत कीजिए। यहाँ पे बिल्कुल आप जितना सोच रहे हो उतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, तो बी ओपन अप। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ये पर्सन अगर बिल्कुल ही बातचीत नहीं हो रही है फ़ोन पे या चैट, देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, तो आप ये थोड़ा सा नज़र भी रखे हुए हैं आप पे मिस्टीरियसली, किसी फ्रेंड्स के थ्रू या इवन इनकॉग्निटो प्रोफाइल बना के, फेक प्रोफाइल से।
आपके लाइफ में क्या चल रहा है, इस पे भी थोड़ी नज़र है इनकी। क्लोवर, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव पीरियड इन दिस रिलेशनशिप। द स्नेक, ओके, द चाइल्ड, फाइन, एंड बैक ऑफ द डेक है लेटर। जैसे शुरू में मैंने कहा था कि एक किसी कोई इंटरफेरेंस की वजह से किसी के अनवांटेड अटेंशंस आपके तरफ या आपके पार्टनर की तरफ हैं। ये जो भी थर्ड पर्सन है, इसको पता है कि आप दोनों का कनेक्शन है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा गलत इंटेंशंस रख के आपकी रिलेशनशिप को स्पॉइल करने की कोशिश की है। यस, बट अगेन आई एम सेइंग कि ये जो भी इंटरफियरिंग पर्सन है, इनमें इतनी पावर नहीं है जितने आपने उस इशू को जो पावर दे रखी है ना। आपको लग रहा है कि आपका कनेक्शन पूरा ख़त्म हो गया किसी की वजह से, और योर पार्टनर इज completely attracted to somebody. No, ये सिर्फ आपके मन में इस थर्ड पर्सन ने कुछ बहुत इल्यूजन सा क्रिएट कर दिया है। ये बहुत शेडी टाइप एनर्जी है थोड़ी सी। एंड अगर ऐसा कुछ नहीं है, एंड इफ दिस इज जस्ट अ फैमिली का पोजीशन है या एनीथिंग, तो ये मिट सकता है बहुत इजीली। एक अच्छे से ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करके आप अपने फैमिली को मना सकते हो ज़रूर। अगर आपके मन में डाउट्स है इस पर्सन को लेकर कि ये ऑनेस्ट पर्सन नहीं है, ये बहुत सारे लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, ऐसे लगता है, तो नो, दैट इज़ नॉट द केस। शायद ये एक पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं जिसकी वजह से इनके आसपास थोड़ी ज़्यादा पब्लिक रहती है या ज़्यादा अटेंशन मिलता है इनको, लेकिन दे आर इंटरेस्टेड इन यू। और इनके मन में बहुत अच्छी ऑनेस्ट भावनाएं हैं आपके लिए, और ये इस कनेक्शन को आगे तक लेकर जाना चाहते हैं ये पर्सन। सो प्लीज़ डू नॉट डिसमिस दिस कनेक्शन। इसमें बहुत अच्छी पोटेंशियल है इस कनेक्शन में। एक एडवाइस कार्ड लेते हैं इस स्प्रेड के लिए। Unexpected visitors, magical map shifter. I think एक सडन अपॉलॉजी या ऑफर इस पर्सन के तरफ से आपको मिलेगी, अगर बिल्कुल ही कांटेक्ट नहीं है तो। अगर आपका रिश्ता फैमिली की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो कोई आकर आपको हेल्प करेगा। यहाँ एक छोटी लड़की है, यू नो, अ स्मॉल चाइल्ड, एंड देयर इज़ अ चाइल्ड हियर टू। आप दोनों से उम्र में अगर कोई छोटा पर्सन है आपकी लाइफ में, कोई फ्रेंड्स, कजिन्स, सिबलिंग्स, ऐसा कोई पर्सन आप दोनों को हेल्प करेगा आपके फैमिली को जोड़ने में भी। देर आर चांसेस, बट ये सडनली एक हेल्प मिलेगी आप दोनों को इस कनेक्शन में। एंड देर इज़, अगर बिल्कुल ही कम्युनिकेशन बंद है, या आप चाहते हो इनके सामने अपनी अपनी फीलिंग्स को रखना, तो किसी की हेल्प ले सकते हो आप। सडनली आपको थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ भी होगा। अपनी बातें किसी के साथ शेयर कीजिए, ट्रस्टवर्दी फ्रेंड के साथ, वो आपको हेल्प करेंगे, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है दोनों का तो। बट अगेन आई एम सेइंग, इस रिश्ते में बहुत पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर देख पाओगे आप जल्दी ही। कोई भी लेवल में हो आपका रिश्ता, बहुत नया है, पुराना है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी पॉजिटिव चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी भी आ रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 2। देखते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं। इस टॉपिक पे इंटरनेट पे, स्पेशली यूट्यूब में, बहुत सारी रीडिंग्स की जाती हैं, एंड आई थिंक जब हमारे पास कोई भी आंसर्स नहीं होते या वी नीड सम हेल्प, तब डेफिनेटली ये रीडिंग्स देखनी चाहिए। आपको गाइडेंस मिलती है ज़रूर भी,
लेकिन कभी कभी हम इतनी ऑब्सेसिवली इस रीडिंग पे, स्पेशली इस टॉपिक पे, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, इस पे इतना डिपेंड होने लगते हैं कि दिन रात हम वही रीडिंग्स देखते हैं। तो देन ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोना हेल्प यू, क्योंकि अलग अलग रीडिंग्स देखोगे, अलग अलग उसमें मैसेजेस मिलेंगे, तो आप अपनी खुद की डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो अपने इंट्यूशन के साथ पॉजिटिवली रिश्ता बनाइए। जो रीडिंग्स आपके साथ रिजोनेट हो रही है, डेफिनेटली वो आपके लिए ही गाइडेंस होता है। बट अगर ऑब्सेसिवली अनहेल्दी वे में इसे रोज़ देखे जा रहे हो, अगर ये आपकी एडिक्शन हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सनल रोमांटिक रिलेशनशिप में एक निगेटिव इफेक्ट भी पैदा कर सकती है। सो बी लिटिल केयरफुल। इसीलिए ये टॉपिक पे मैं बहुत ज़्यादा रीडिंग्स नहीं करती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी नहीं करती हूँ। ऑफ कोर्स मैं रेगुलरली भी करना चाहूँगी, मंथली वंस एंड ऑल, बट एवरी डे इस टॉपिक पे मैं रीडिंग्स नहीं करती हूँ। बट अगेन आई से कि ये अपने हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, रिलेशनशिप, रोमांटिक कनेक्शन। अगर ये सही से चल रहा है तो हम फोकस अपना ठीक से रख सकते हैं करियर्स पे, अदर एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। एंड अगर हमें यहाँ गाइडेंस चाहिए तो ज़रूर लेनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपका पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और एक लेते हैं, फोर ऑफ कॉइन्स। आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है इस वक्त? द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके ये पर्सन एक तो स्पेसिफिक ही सिचुएशंस हैं यहाँ पे। ये पर्सन आप में डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टेड है, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन भी महसूस करते हैं। एंड जब व्हेन आई यूज़ दिस वर्ड अट्रैक्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सिर्फ फिजिकल लेवल पे आपसे अट्रैक्टेड है या खूबसूरती से अट्रैक्ट हुआ है, नो। इस पर्सन को आपकी पर्सनालिटी बहुत पसंद है, बहुत चार्मिंग लगते हो आप। आपके बात करने का तरीका, द वे यू ड्रेस अप, आप में जो कॉन्फिडेंस है, विद दैट यू आर ऑल्सो वेरी ग्राउंडेड। आपकी करियर अच्छी हो सकती है। सो यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो एक फुल्ली डेवलप्ड पर्सनालिटी, ऐसा एक इम्प्रेशन है इनके मन में आपके लिए। आप हार्ड वर्किंग भी हो ऐसे लगता है इन्हें। सो देर आर लॉट ऑफ फीलिंग्स इनके मन में, बट कहीं ना कहीं ये इन्हें बहुत लंबे समय से अपने में दबा के रखे हैं। फर्स्ट थिंग, ये ओपन अप नहीं हो रहे हैं। शायद ये कोई एक सीक्रेट एडमायरर टाइप की एनर्जी भी है, बट आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो या जिनमें आप इंटरेस्टेड हो, इनकी फीलिंग्स देख रहे हो, तो ऑफ कोर्स इट मीन्स कि आपको भी उनकी तरफ फीलिंग्स है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू अगर अभी तक इसमें कोई शुरुआत नहीं हुई है, सिर्फ फ्रेंड्स हो या कभी रोमांटिकली ओपन अप नहीं किए हैं एक दूसरे के सामने, तो ये इनकी बहुत प्रबल इच्छा है इनके मन में कि आपके सामने ये अपनी फीलिंग्स रखें। दे आर वेरी पैशनेट एंड एक्साइटेड। इनको बहुत एक्साइटमेंट होने लगती है जब आपके बारे में सोचते हैं, बहुत खुशी भी होती है। देर अ लिटिल शाय ऑल्सो। तो इनकी तरफ से कोई एक ज़रूर छोटा सा प्रपोजल आएगा, एंड प्रपोजल इन द सेंस कि ये आपसे बात छेड़ना चाहेंगे या और कनेक्ट होना चाहेंगे विद समथिंग वेरी सिंपल या फ्रेंडली वे में, कि चलो कॉफ़ी पे जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, या कोई मूवी देखने चले जाते हैं, दैट वे। अगर आपको लग रहा है कि ये सडनली आकर एक बहुत बड़ी प्रपोजल रखेंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम है।
इस ये ऑल एवरीथिंग ऑल दैट एक बहुत बड़ा सॉलिड प्रपोजल रखने की इच्छा इनके मन में है, लेकिन इमीडिएटली एट प्रेजेंट मोमेंट वो नहीं हो रहा है। प्रेजेंट मोमेंट ये आपके साथ डेफिनेटली जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन ऑन अ स्मॉलर लेवल, क्योंकि इन्हें लगता है आप बहुत सक्सेसफुल हो या बहुत पॉपुलर हो, और आपको जो ऑफ़र करना है इन्हें, वो भी उस लेवल की ऑफ़र होनी चाहिए। तो एनीथिंग, कोई भी इश्यूज़ हो सकते हैं, शायद अभी स्टूडेंट हो या करियर में अभी सेटल होना है, इन दोनों का फोकस करियर पे, तो एनीथिंग, तो थोड़ा सा वेटिंग चलेगा। लेकिन वेटिंग का मतलब ये नहीं है कि कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्शन बढ़ता जाएगा अब, बट दिस पर्सन इज़ कमिंग। ये जब भी आएंगे और जो भी ऑफ़र करेंगे, तो ये एक तो बहुत लंबे समय तक सोचा होगा, उसके बाद ये कुछ ऑफ़र करने आएंगे। थोड़ा सा शाय और स्ट्रेस्ड आउट एनर्जी में भी है और एक्साइटमेंट भी है, तो उस चक्कर में ये कोई गलती भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत स्वीट सी एनर्जी है। देखो, ये जो शर्म से जा रहा है यहाँ पे, ये इसने आंखें बंद कर ली और कुछ ऑफ़र दे रहा है, और ये खरगोश ने इसके पैर में एक धागा बांध दिया है, इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है उस पर, तो ये गिर भी सकता है। तो ये गलती कर देंगे कुछ आपके साथ जब कम्युनिकेट करने आएंगे, डर में, एक्साइटमेंट में, बट देयर इज़ वेरी स्वीट एनर्जी हियर। बट ये जो फर्स्ट के दो कार्ड है, ये कह रहे हैं अगेन कि ये सिर्फ एक फ्लर्टी टाइप कनेक्शन नहीं है कि आपको सिर्फ एक दूसरे में इंटरेस्ट है। दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं एक दूसरे के प्रति, लेकिन वो ज़ुबान तक आकर बाहर आने में टाइम लगेगा यहाँ पे। एक सॉलिड कनेक्शन आगे, व्हेन आई सी किंग ऑफ कॉइन्स, ये लव रीडिंग्स में ये कार्ड बहुत सॉलिड कमिटेड रिलेशनशिप दिखाता है। लेकिन शुरुआत में ये बहुत एक फ्लर्टी टाइप एनर्जी आपको लग सकती है। तो इसका रीज़न ये है कि एक तो ये एक्साइटेड है, आप में बहुत इंटरेस्टेड है, और थोड़ा सा शर्मीलापन है, थोड़ा सा डर भी है, कहीं आप रिजेक्ट कर दो तो क्या होगा। ये जब ऑफ़र लेकर आएंगे तब इन्होंने खुद पे बहुत काम भी किया होगा। एंड व्हेन अगेन आई एम क्लैरिफाइंग कि ऑफ़र का मतलब कोई शादी का प्रपोजल या प्रपोज करना नहीं है। यहाँ पे ये आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे एनीवे, अ वेरी कैजुअल वे में। इवन वर्क प्लेस में किसी के साथ ये कनेक्शन है तो भी या आपके साथ कांस्टेंट कम्युनिकेशन में रहना चाहेंगे, लेकिन रोमांटिक बातें इमीडिएटली नहीं करेंगे। ये सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे आपसे, आपको क्या पसंद है क्या नहीं है। देखते हैं और क्या चल रहा है यहाँ पे। Oh, Justice, Ace of Cups, Hermit. Okay. Again, I'm saying कि इस पर्सन को जो आपके लिए सॉफ्ट फीलिंग्स हैं, ये इन्होंने बहुत लंबे टाइम से छिपा के रखी है मन में। एंड इवन आप भी देख रहे हो तो आप में भी है, लेकिन यू प्रॉबेबली आर वेरी कॉन्फिडेंट, या आपको पसंद है ये पर्सन, आपने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया, और आप वेट कर रहे थे कि शायद ये कुछ बोले। आपने शायद इन्हें कुछ इंडिकेशंस भी दी है कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो, लेकिन ये शायद शर्म के मारे या डर के मारे इन्होंने कोई कदम नहीं रखा, या इन्हें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं था। दोज इंडिकेशंस या क्लूज़ इन तक पहुँचे हैं, लेकिन इन्हें लगा कि ये सब सिर्फ इनकी इल्यूजन्स हैं। ओके,
जस्टिस अगेन आई एम सेइंग कि इनके मन में जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स है आपके लिए, वो बहुत सॉलिड स्ट्रांग है। इनको सिर्फ आपके साथ डेटिंग, 2-3 दिन की डेटिंग नहीं करनी है। इस पर्सन को आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिखता है। कभी आगे चलकर ये आपसे शादी करना चाहेंगे, लेकिन ये बहुत डीप इनके मन में बरीड फीलिंग्स है। ये इनको पता है, बट दे आर नॉट गोइंग टू से इट इमीडिएटली एट ऑल। बट देर आर हाई चांसेस ये कनेक्शन बहुत सक्सेसफुल है, बनेगा आगे, और इसमें बहुत सारी खुशी है, हैप्पीनेस है दोनों को। या 3 of Cups एट द बैक। थोड़ा सा ओपन अप होने में टाइम लगेगा, बट यस सडनली इन दिनों में, इन आने वाले हफ्तों में आपको इस पर्सन से कुछ छोटी ऑफर आएगी, कुछ कम्युनिकेशन इनकी तरफ से दिखेगा। एस ऑफ कप्स आई फील this person's heart truly opens up when they think about you. इनको दिल में बहुत खुशी महसूस होती है, और कभी अकेले में बैठकर सिर्फ आपके बारे में सोचना, ये एक इनकी हॉबी हो सकती है, हॉबी बन गई है ये अभी। इन्हें आपसे डायरेक्टली आकर बात करने से ज़्यादा आपके बारे में सोचना बहुत पसंद है। जब बात करने की बारी आती है तो शायद डर के या ओवर एक्साइटमेंट की वजह से ये कह नहीं पाते। देर आर चांसेस, एक स्मॉल पॉसिबिलिटी यहाँ ये है, 8 of Coins है यहाँ, लेकिन ये एक थोड़ा सा अलग सा कार्ड है। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन ने पास्ट में कुछ ऐसा कुछ अनुभव किया है, यानी किसी के पास जाकर अपनी फीलिंग्स इन्होंने ओपन अप की थी। शायद इनके बहुत यंगर डेज में, यानी जैसे हाई स्कूल में या कॉलेज में हमारा कोई क्रश होता है एंड देन वी टॉक टू देम अबाउट इट, लेकिन उससे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया गया था, या इन्हें थोड़ा सा ह्यूमिलिएट किया गया था उस चीज़ के लिए। तब से उनके मन में थोड़ा डर है। दैट माइट बी वन रीज़न ये जल्दी आ नहीं रहे या कुछ कह नहीं रहे। 6 of Wands, 5 of Swords, the World, very good. 2 of Swords. Whoever is watching this reading, please एक छोटी सी एडवाइस है आपके लिए मेरी तरफ से, फ्रेंडली एडवाइस, कि आप शायद थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और एक पावरफुल पर्सनालिटी हो सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है एवरीबडी इज़ लाइक दैट। अगर आपको लग रहा है कि ये कह क्यों नहीं रहे हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे, इनके अलग रीजंस हैं, एज आई एक्सप्लेन्ड बिफोर। थोड़ा सा समय दोगे, शांति से इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे और स्पेस दोगे, जैसे ये आ रहे हैं वैसे आने दीजिए इन्हें, तो इसमें एक बहुत बड़ी विक्ट्री है इस कनेक्शन में। एंड ये कार्ड एंड हुआ है वर्ल्ड कार्ड के साथ, और अगेन आई एम एम्फसाइजिंग वो साथ में बसना, अपना घर बसाना, शादी ब्याह रचाना, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, कमिटेड, ये होगा इस कनेक्शन में, ज़रूर होगा। सिर्फ थोड़ा सा समय दीजिए और एक्सेप्ट कीजिए इनको ये जैसा आना चाहते हैं आपके पास वैसे आने दीजिए। बट अदर देन दैट, वेरी लविंग पर्सन, जस्ट लेट देम टेक देयर टाइम। ओके, और यहाँ पे 2 कार्ड्स देखते हैं। यहाँ है स्नेक, ओके, एंड द लेटर, ग्रेव का कार्ड है, द माइस, ओके, द बेयर। आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज, इस पर्सन के मन में थोड़ा सा डर भी है कि आप इसे एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, इनको टेंशन होने लगती है, और एक बात का शायद इन्हें थोड़ा सा डर है, और इवन आपको भी है। आपको लगता है कि ये आपको कुछ कह नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि क्या ये इनका कुछ और कहीं चल रहा है, तो आई डोंट थिंक सो। ये इनसिक्योरिटी दोनों के मन में है। कभी कभी आपको लगता है कि ये कुछ कनेक्शन था ही नहीं,
ये पर्सन आपकी तरफ आकर कभी कुछ कहे नहीं, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ये आपके अगर फ्रेंड थे और आपको हमेशा महसूस हुआ ये कनेक्शन, बट इन्होंने कभी कुछ बयां नहीं किया, तो ट्रस्ट मी, दिस पर्सन वॉज इंटरेस्टेड ऑलवेज एंड इज स्टिल इंटरेस्टेड इन यू, एंड लेटर आया है फिर से, तो कुछ ना कुछ ज़रूर कम्युनिकेशन ऑफर आएगी यहाँ पे। ये रेप माई स्नेक, मैंने कहा था कि कुछ इनका पास्ट है, थोड़ा सा इन्हें बॉदर करता है वो पास्ट, इस वजह से ये इमीडिएटली अभी जंप नहीं करते हैं, सोच समझ के ऑब्जर्व करके अपना टाइम लेके आएंगे। बट इट डजेंट मीन कि आपके दोनों के बीच कुछ कम्युनिकेशन नहीं होगा, एक ज़रूर पॉजिटिव हल्का छोटा कनेक्शन शुरू हो रहा है आप में। और देखते हैं, वाओ, यहाँ पे भी 2 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सो बहुत ही पॉजिटिव वे में ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, थोड़ा पेशेंस दो यहाँ एंड एक्सेप्ट करो इस पर्सन को, नॉन जजमेंटल एंड क्रिटिसाइजिंग वे में मत जाइए। वाओ, कंपास, ये बात करता है जेंटल गार्डनर, यस, सॉफ्ट रहिए इनके साथ, थोड़ा सा इंटिमिडेट हो जाते हैं ये आपकी कॉन्फिडेंस को लेकर, तो बहुत ओवर बोल्ड कम्युनिकेशन मत रखिए, जेंटल वे में इनके साथ कम्युनिकेशन कीजिए, एक सही समय आ रहा है बहुत जल्दी, ये कंपास के साथ ये अच्छी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होने लगेगा आपका कनेक्शन। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 3। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए? इस टॉपिक पे बहुत रेगुलर रीडिंग्स की जाती है यूट्यूब में, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, तो मैं बहुत ज़्यादा रीडिंग्स इस टॉपिक पे नहीं करती हूँ, क्योंकि कभी कभी ये एक ऑब्सेशन या एडिक्शन भी बन सकता है। बहुत लोग ये रीडिंग कॉन्टिन्यूसली देखना शुरू करते हैं, फिर उनके रिलेशनशिप्स में जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी रिजोल्यूशन चाहिए, उससे छोड़कर कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी चाहिए लगती हैं, क्योंकि देन यू आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग इसके मन में क्या चल रहा है या क्या सोच रही है या सोच रहा है। दिमाग 24 घंटे अगर वही रीडिंग्स देखेगा तो यस, इट्स नॉट वेरी हेल्दी, बट इन रीडिंग्स से बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है। देयर आर ब्यूटिफुल वाइज रीडर्स यूट्यूब में जो बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस देते हैं, और आपकी रिलेशनशिप्स में जो भी इश्यूज हैं उसके लिए आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलती है, क्योंकि वो सिचुएशन अगर आपसे रेजोनेट होती है तो ये ज़रूर लेनी चाहिए गाइडेंस। हाँ, लेकिन अगर आपको ये एक आदत बन रही है, कॉन्स्टेंटली देख रहे हो, तो रिश्ते में तनाव आ सकते हैं ऐसे रीडिंग्स देखकर कॉन्स्टेंटली अगेन। इसीलिए मैं ये ऐसी रीडिंग्स रोज़ नहीं करती हूँ, बट ऑफ कोर्स मैं लव रीडिंग्स भी करती हूँ। हमारी पर्सनल रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप अगर अच्छे से स्मूथली चल रही है, सपोर्ट है, तो हम बाहर करियर में, अदर वेज ऑफ लाइफ, हेल्थ, इसमें भी हमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ज़रूर गाइडेंस लेनी चाहिए इस टॉपिक्स के लिए, बट यस, एक बात मन में भी ये रहनी चाहिए कि हाँ, से कॉन्स्टेंटली एडिक्टिव वे में ऑब्सेसिवली नहीं देखना है। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपके पार्टनर आपके लिए करंटली क्या फील करते हैं? 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और रख लेते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। बैक ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन को आप एक्चुअल में बहुत पसंद करते हो, यू रियली लाइक दिस पर्सन। इस वक्त एट प्रेजेंट मोमेंट थोड़ा सा एक पॉज आ गया है आपके कनेक्शन में,
और ये पर्सन शायद अपने करियर को प्रेफरेंस दे के अपनी वर्क लाइफ को, फाइनेंस, करियर, इसको प्रेफरेंस दे के कहीं उनका ध्यान अभी उन चीज़ों में लगा हुआ है. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ये किसी और सिटी या कंट्री में शिफ्ट हुए हैं एंड उनका ध्यान उधर है. तो थोड़ा सा आपको एक रिजेक्शन की फीलिंग आ रही है. आपको लग रहा है कि यू नो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, या ये कहीं कनेक्शन बंद हुआ है क्या. नहीं, ऑलरेडी अगर कनेक्शन में मुझे लग रहा है ये जो भी पाइल्स जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हो, आपका एक रिश्ता ऑलरेडी चल रहा था, आपका कनेक्शन है एक दूसरे के साथ. बट इन आपके पार्टनर का फोकस अपने करियर पे भी है बहुत. एंड कभी कभी वो इतना खुद को उस करियर में, उस गोल्स में, अपनी एम्बिशंस में बांध लेते हैं, तब वो आपकी तरफ थोड़ी सी बाउंड्रीज बना के रखते हैं. यू नो दे जस्ट वर्क, या उनका फोकस अपनी करियर, अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपनी हेल्थ, इस पे रहता है. एंड देन टेकिंग रेस्ट. तो आपके लिए समय नहीं बचता है, या यू नो थोड़ा सा अलूफ हो जाते हैं ये पर्सन. एंड दैट इज़ ट्रू. बट विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आई फील कि यहाँ दिस इज़ नॉट अ पर्सन कि कहीं और जाकर ये कुछ कर रहे हैं और आपको इग्नोर कर रहे हैं. नो, इनकी प्रायोरिटी इस वक्त कुछ और है. एंड आई एम सॉरी अगर ये सुन के आपको दुख हो रहा है. तो जितने हो सके उतने ऑनेस्ट प्रेडिक्शंस में देना चाहूँगी. और आप प्रायोरिटी नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी प्रायोरिटी, इनके लाइफ में कोई तीसरा पर्सन है. नो, इनका काम, इनका फोकस है इस वक्त. शायद ये कोई एम्बिशियस पर्सन लग रहा है मुझे, और इनको कुछ अचीव करना है, और सभी फोकस वहाँ पे है इनका. पर्सनल लाइफ, लव लाइफ पे इतना फोकस नहीं है. फिर भी मुझे लगता है इन्होंने कुछ ना कुछ एक छोटी सी ऑफ़र आपके तरफ या प्रपोजल रखा है. इफ़ दे आर मूविंग टू अ डिफरेंट सिटी, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, फिर भी इन्होंने कुछ ऑफ़र रखी है आपके सामने जो आपको मंजूर नहीं है, या आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो इस वक्त. यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट इट. तो करंट मोमेंट में ये चल रहा है. आपके रिश्ते में जो दरार आई है थोड़ी सी, ये इनको स्ट्रेस भी देती है. आई एम नॉट सेइंग कि इनका फोकस करियर पे है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनको स्ट्रेस नहीं. इनको पता है कि कहीं आप डिजेक्टेड फील कर रहे हो, और ये बात इनके दिल पे हावी बन चुकी है. लेट्स सी. 3 of Pentacles, 2 of Swords, 7 of Swords. Hierophant, Ace of Pentacles, and King of Wands. Back of the deck है Queen of Cups. Okay. So ये आपके साथ जुड़कर ज़रूर रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं इस रिश्ते पे ज़रूर. देयर इज़ नो डाउट इन इट. लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं इन्होंने आपको ग्रांटेड लिया है. इन्हें लग रहा है कि आप इनका इंतज़ार करोगे. आप नो मैटर व्हाट, आप इनके लिए सपोर्टिव हो, इंतज़ार करोगे. ये रिश्ता मजबूती से खड़ा है. इन्हें दुख भी हुआ था, या स्ट्रेस भी है कि थोड़ा सा ये आपको फोकस नहीं कर पा रहे. लेकिन ये इनको कहीं लगता है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है इनको कि आप इन्हें रिजेक्ट नहीं करोगे, या आप इनका वेट करोगे. ये पता है इस इंसान को कहीं ना कहीं. ये देख नहीं पा रहे हैं इस वक्त कि आप थोड़ा सा डिप्रेस हो रहे हो, रिजेक्शन में हो, आपको स्ट्रेस एंजाइटी हो रही है, क्योंकि इस रिश्ते की आपको स्पेशली कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा है. एक सॉलिड कमिटमेंट नहीं है, या फ्यूचर नहीं है, फैमिलीज इन्वॉल्व नहीं है. तो आपके पास कुछ एक प्रॉमिस नहीं है.
सॉलिड प्रॉमिस, ऐसे आपको लगता है, एंड उसकी वजह से आप भी स्ट्रेस्ड आउट हो। लेकिन हायरोफेंट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक इसके इनके इंटेंशंस ऑनेस्ट हैं। ये चाहते हैं आपके साथ रिश्ता बना रहे, इस रिश्ते को एक ट्रेडिशनल नाम भी देना चाहते हैं ये, यानी एज अ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ऑफिशियली, या फियांसे, स्पाउस, ये नाम देना चाहते हैं ये। लेकिन अगेन आई एम सेइंग ये इसका फोकस कहीं और भी है, कहीं ना कहीं और फोकस है। लेट्स सी कहाँ फोकस है ज़्यादा इनका। द स्टार, जस्टिस, तीनों पाइल में जस्टिस का कार्ड आया है। तो आई एम टेलिंग यू, अगर आपको मन में लग रहा है ये इनका चक्कर वगैरह है किसी के साथ या अफेयर है, तो ये किस्सा नहीं है। दिस इज़ नॉट अ पर्सन, ये किसी और को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन इनका कोई ड्रीम है या गोल है या अम्बिशन है इनकी कोई, उस पे इनका पूरा ध्यान है, और ये हाई एम्बिशियस पर्सन है लग रहा है। एंड इनको कोई अपना बिजनेस बहुत एक्सपैंड करना है, कोई सोशल मीडिया पे कुछ काम करते हो तो फेम चाहिए इसको, फेम, इसके लिए दिन रात ये काम में अपने गोल्स पे लगे हुए हैं। और ये सिर्फ काम नहीं है, तो इसको अपना पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रूम करना है, तो जिम जाते होंगे, इनका एक सेट रूटीन होगा, तो उस पर फोकस है। और ये जब इतना फोकस्ड हो जाते हैं तब ये आपको थोड़ा सा दूर रखते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग ऑन हियर, दैट्स फर्स्ट थिंग। बट अगेन इनके मन में कोई दूसरा पर्सन नहीं है, और ये इस सिचुएशन, इन्हें लगता है कि अपने विश जब फुलफिल कर लेंगे, ड्रीम्स, तब ये आपको कुछ ऑफ़र करेंगे, सॉलिड ऑफ़र, यानी शादी का प्रपोजल, फैमिली को मिलाकर, और यू विल गेट मैरिड। लेकिन तब तक आप इनका इंतज़ार करोगे, ये भी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं है इस पर्सन को। So this is the current situation. Yeah, 5 of Wands, the Hermit, the World. Okay. ये सॉलिट्यूड में चले जाते हैं शायद, अपने आप को जैसे बंद कर लिया एंड अपने काम में पूरा व्यस्त हो गए, और आपको बहुत कन्फ्यूजन, स्ट्रेस होने लगता है कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या आप ऐसे ही बैठे रहें, और इनके जो भी गोल्स हैं या ड्रीम्स है वो फुलफ़िल होने में टाइम भी लग रहा है। ये कोई 5-6 महीने में कंप्लीट होने वाला गोल नहीं है, ये काम किए जा रहे हैं और उसकी वजह से डिस्टेंस बढ़ा है। बट अगेन आई एम सेइंग दे आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन यू। बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड हैं हायरोफेंट के साथ, तो ये एक्चुअल में इस रिश्ते में शादी, ऑफिशियल कुछ करना चाहते हैं। ये सिर्फ फ्लर्ट करके, डेट करके भूल गए, इस तरीके का नहीं है कुछ इनके मन में। दे वांट सम सॉलिड कमिटमेंट इन दिस रिलेशनशिप। बट अगेन ये आपको एंजाइटी और फियर भी दे रहा है ये कनेक्शन। क्लोवर, द फिश और जेंटलमैन, ओके, द शिप, ओके, कहीं और चले गए हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये, तो भी थोड़ा सा आपको और ज़्यादा एंजाइटी हो सकती है। दीज कार्ड्स आर सेइंग, अगेन ये आपकी पर्सनल चॉइस है आपको क्या करना है क्या नहीं, बट ये कार्ड्स आर सेइंग इनका जो भी ड्रीम या विश है ये फुलफ़िल करके ये आपके पास ही आना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। यानी कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया, बहुत ग्रैंड जॉब मिली या बहुत बड़ी सक्सेस, और वो सक्सेस लाकर आपको देना चाहते हैं ये पर्सन। बट यहाँ पे गलती ये हो रही है कि शायद ये ऑनेस्टली आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आपको वो खुद को थोड़ा शट ऑफ कर लेते हैं, एंड उसकी वजह से आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, एवरीथिंग स्टार्ट्स हैपनिंग। तो ट्रांसपेरेंसी की कमी है यहाँ पे, और कम्युनिकेशन क्लियर रखने से ही ये प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी। एक एडवाइस कार्ड लेते हैं आपके लिए, बट यहाँ अगेन वर्ल्ड कार्ड के साथ मुझे लग रहा है इसका एक सल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा।
इसमें इस सिचुएशन में जस्टिस भी होगी। आइदर ये आकर आपसे कन्फेस करे कि इनके साथ इन्होंने आपके साथ गलत किया, और या कुछ ऑफर देंगे, ये कमिट होना चाहेंगे आपसे। एडवाइस, डी फ्रीज। यहाँ पीछे कमिटमेंट है। इस वक्त एट प्रेजेंट आपको एडवाइस ये दी जा रही है कि आप भी अपना फोकस अपने करियर पे रखिए या अपने काम पे, खुद पे रखिए। जैसे ये पर्सन अपना फोकस, अपना करियर, ड्रीम्स इस पे लगाए हुए हैं, वैसे ही आप अपना फोकस अपने पे रखिए। एनीथिंग जो भी आपको पसंद है, आपके पैशंस हैं, उस पे फोकस लगाए रखिए। अगेन आई एम सेइंग कि यहाँ कोई गलत चीटिंग वगैरह नहीं है, ये थोड़ा ड्रिवन है, तो अगर आप पुश करोगे तो और अलूफ होते जाएंगे। सो कीप डिस्टेंस। इफ दिस पर्सन इज कीपिंग डिस्टेंस, लेट देम कीप डिस्टेंस। आप भी अपने पे फोकस करिए। रिलेशनशिप या पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा, अगर ये डीप फ्रीज स्टेट में है, अभी कोई हलचल नहीं है, तो वैसा ही छोड़ दीजिए। आपको कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है अभी इनके तरफ। आप अपना फोकस अपने पे रखिए। जो भी आपको सही लग रहा है, टेक पार्टीज, मे बी जॉइन सम एक्टिविटी, फन ग्रुप, लोगों के साथ जुड़िए, फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक, एनीथिंग, गो ऑन अ ट्रिप, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। अकेला रहना कम कीजिए थोड़ा, और अपना पूरा फोकस अगर इस पर्सन और रिलेशनशिप में है तो वहाँ से हटाकर अपने पे रखिए। और ये एक समय बाद आएंगे। अगेन ये कमिटमेंट आया है, तो ये आकर आपको कुछ ऑफर डेफिनेटली देना चाहते हैं, और ये सक्सेसफुल वे में देना चाहते हैं कि आप इनके तरफ बहुत प्राउडली देखो। ऐसी कुछ विश है इनके मन में, इसलिए ये इसका ध्यान पूरा कहीं लगा हुआ है। तो डोंट शेक द बोट नाउ। एक्शन कुछ मत लीजिए और अपने तरफ रखिए। ये ज़रूर आएंगे, और इनके मन में दूसरा कोई रोमांटिकली नहीं है, सिर्फ आप हो। एक्सट्रीमिज्म, यस। ये है मर्क्यूरी इन आई थिंक स्कॉर्पियो। थोड़ा सा एक्सट्रीम पर्सन है ये, यानी जब जिस बात में अगर इन्वॉल्व हो गए तो डीपली उसी में बने रहेंगे। और इसी वजह से आप में थोड़ा सा मनमुटाव हुआ है दोनों में, शायद झगड़े हुए होंगे, या तो अंडरस्टैंड इफ़ यू वांट टू बी विद दिस पर्सन, आप इनमें इंटरेस्टेड हो ऑफ कोर्स, इसीलिए रीडिंग देख रहे हो, आप इनके साथ रहना चाहते हो, तो लेट देम अचीव देयर ड्रीम्स। बट अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, अगर आपको इंसल्टिंग फील हो रहा है, ह्यूमिलिएशन हो रहा है, गैस लाइटिंग की गई है, आपसे बातें नहीं हो रही है, आपको ब्लॉक कर दिया, ऐसी कुछ इंसल्टिंग सिचुएशन है, तो ज़रूर आपको वॉक अवे करना चाहिए। ऐसी किसी भी अपमानजनक स्थिति में रहना खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत घातक होता है, तो हानि पहुंचाता है अपने सोल को। तो प्लीज़ वॉक अवे फ्रॉम समथिंग। एंड आई नेवर से कि वेट करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि गलत चीज़ें आप सह कर बैठी रही, नो। बट इफ़ दैट इज़ नॉट द सिचुएशन, ये सिर्फ अपने काम में फोकस है, कभी आप पे पूरा फोकस नहीं है, कॉन्स्टेंटली आप में नहीं है, देन दैट्स ओके। लेट देम परस्यू देयर ड्रीम्स, ऑटोमेटिकली ये वापस आएंगे। और इनके मन में करंटली यही है कि ये आपको कुछ सॉलिड ऑफर दें, और आपके रिश्ते में जो भी दरार आई है, इनको भी स्ट्रेस होता है इससे डेफिनेटली। बट इस सिचुएशन में जस्टिस भी होगी। तो ये थी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।